हेलो प्यारे दोस्तों, आपको स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं फिर से पुनः एक सीटेट का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो सीटेट 6 to 8 साइंस पेडागोजी से संबंधित है। ये अब जो भी इससे पीछे वाले वीडियो में जितने सारे वीडियो थे उसमें सबके पेडागोजी हल करने का ट्रिक बताया गया था, तो आज मैं पुनः क्लास 6 to 8 के लिए साइंस पेडागोजी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आप पेडागोजी को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गोल्डन रूल। सबसे पहले याद रखने वाला चीज कुछ कंटेंट वैसे चीज है जिसको आप याद रख सकते हैं जो सीटेट एग्जाम और के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो साइंस के पेडागोजी को आपको पकड़ने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फर्स्ट में आता है साइंस पेडागोजी में बच्चा कैसे सीखता है। अगर उसका देखिए श्रेय क्या रहता है, साइंस अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन पूछने का अर्थ क्या है, सीटेट का अर्थ क्या होता है कि सीटेट अगर क्वेश्चन बच्चों के प्रति कैसे पूछ सकता है, उस पर हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे। तो साइंस पेडागोजी में क्या कहता है कि बच्चा कैसे सीखता है, सीटेट क्या कहता है कि बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में हम बताएं, न कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। यानी कि सीटेट का नाम क्या है कि बच्चा कैसे सीख पा रहा है उसके बारे में बताएं, टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके ऊपर हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहां भी बच्चे की सोच, प्रयोग, खोज, तर्क हो वहीं पर ऑप्शन होता है। यहाँ पर इसी चीज को हमको पहचान करना है कि जहां पर भी बच्चों का सोच, प्रयोग, खोज, तर्क से संबंधित हो उस ऑप्शन को विशेष करके ध्यान देना है, उसको गौर से समझना है कि वहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड छुपे रहते हैं। उस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, पकड़ेंगे, वो चलिए हम आगे बताते हैं आपको। ये नेगेटिव टैग वर्ड, जो नेगेटिव वर्ड है यहाँ हम लोग देखते हैं। नेगेटिव वर्ड को हम लोग पकड़ेंगे तो पकड़ने के बाद सीधे उसको गलत इंडिकेट करेंगे क्योंकि वो गलत ऑप्शन होगा। कैसे हम लोग देखेंगे, अगर ऑप्शन में शब्द हों, अगर अगर आप देख रहे हैं कि जैसे सीटेट का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साइंस वाला क्वेश्चन पढ़ने के दौरान अगर जितने सारे हम वर्ड बता रहे हैं जैसे रटना, याद रखना, केवल पुस्तक ज्ञान, शिक्षक केंद्रित, लेक्चर देना, बिना प्रयोग, एक ही सही उत्तर, डर, दंड, परीक्षा केंद्रित, ये सब अगर जितने भी अगर वर्ड दिखाई दे रहे सब निगेटिव वर्ड है। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के दौरान अगर ये सब जितने भी शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाए कि सब निगेटिव वर्ड है, ये कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए रटना, याद करना, केवल पुस्तक ज्ञान, ये तो हम लोग सीडीपी में बहुत सारे वैसे जितने भी हम लोग टैग वर्ड देख रहे हैं तो सब में कुछ कुछ वैसे वर्ड होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ही डिफरेंट होते हैं, उस वर्ड को हमको पहचान करना है। जैसे शिक्षक केंद्रित, ये शिक्षक केंद्रित कभी सही नहीं हो सकता। केवल, केवल जहां देखिए सीधे गलत। रटना एकदम बिल्कुल गलत। याद करना गलत, क्योंकि सीटेट का नाम यह है कि बच्चों को याद करवाना उचित नहीं है। लेक्चर देना, आप देखिए एक नया वर्ड आया लेक्चर देना, ये संस्कृत में, सॉरी, ये आपको साइंस में बहुत सारे टीचर लोग लेक्चर देने स्टार्ट कर देते हैं, लेक्चर देना भी उचित नहीं है, ये आपको निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। बिना प्रयोग, क्योंकि साइंस कहता है साइंस प्रयोग करना उचित है, यानी बिना प्रयोग को हम सीख नहीं सकते, बिना प्रयोग ये भी निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। एक ही सही उत्तर, एक ही सही उत्तर यानी क्या, साइंस में अलग अलग भी उत्तर हो सकते हैं। दंड, डर, परीक्षा केंद्रित, ये सब निगेटिव वर्ड है। साइंस में रोट लर्निंग भी आपको निगेटिव वर्ड है। तो हम लोग पॉजिटिव वर्ड को पकड़ेंगे और पॉजिटिव वर्ड पकड़ने के बाद वही हमारा सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। जो भी निगेटिव वर्ड है उसको एकदम सीधे साइड कीजिए और जो पॉजिटिव वर्ड है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, वही आपको सही मार्क्स दिलाएंगे पेडागोजी में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कीवर्ड। तो पॉजिटिव कीवर्ड को हम लोग पहले पकड़ना है और सही विकल्पों में हमें देखना है कि कहाँ से पॉजिटिव वर्ड कहाँ छिपे हुए हैं, उस वर्ड को बाहर निकाले, वही आपके लिए बहुत रामबाण उपाय हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन शब्दों का ऑप्शन ज्यादातर सही होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, प्रयोग करना, यानी कि साइंस जब सब्जेक्ट है तो उसमें प्रयोग करना यानी एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल अति आवश्यक है। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई स्टूडेंट समझ ही नहीं सकता है। तो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना बिल्कुल सही है। अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, मैंने हम लोग अवलोकन भी करेंगे, ये पॉजिटिव वर्ड है। खोज करना, डिस्कवरी, बच्चों को खोज करने के लिए ज्यादा यूज कीजिए। गतिविधि, एक्टिविटी, एक्टिविटी करके देख सकता हो। समस्या समाधान, ये पॉजिटिव वर्ड है। परियोजना विधि,
समूह कार्य, मैंने समूह में बच्चों को कार्य करने के लिए भी पॉजिटिव वर्ड है। समूह कार्य, इस ये तो है ही। चर्चा, क्योंकि चर्चा होना जरूरी है। ये सब दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये सब जितने भी सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉजिटिव कीवर्ड के अंतर्गत है। अब ये सब जैसे ही क्वेश्चन अगर आपको सीटेट में दिखाई दे साइंस के अंतर्गत, जैसे साइंस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो, अगर ऐसा ऐसा वर्ड दिखाई दे तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और कुछ कुछ वैसे चीज जो दैनिक जीवन में भी उपयोग में आने वाला चीज है, उससे भी आपको सीटेट उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं, वो भी आपको पेडागोजी के अंतर्गत। देखिए तो कुछ कौन से कुछ कुछ दैनिक उपयोग में है, देखिए मैंने कि देखिए सीटेट में जो दिया हुआ है ना, स्टेप 1 में आपको क्या है, नेगेटिव वर्ड। स्टेप 2 में देखा जाए तो पॉजिटिव वर्ड। और स्टेप 3 में देखते हैं, देखिए इसका 2-3 स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। आप पेडागोजी को आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए थर्ड स्टेप में क्या दिया हुआ है, स्टेप नंबर 3 सीटेट साइंस पेडागोजी में। देखिए इसमें क्या कहता है कि साइंस पेडागोजी के अंदर क्या क्या कुछ कुछ वैसा उससे अपने आप से माने मतलब रखता है सीटेट, किसी और के नहीं, किसी और के बातों को नहीं मानता हो। वो जो कहेगा सीटेट बिल्कुल सही कहेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा खुद करे। उसका मतलब क्या है, सीटेट का मतलब क्या है, वो सीटेट क्या कहता है बच्चों के प्रति साइंस के अंतर्गत, कहता है कि लर्निंग साइंस, है ना, लर्निंग साइंस बाय डूइंग साइंस। मैंने किस अरे साइंस विषय में आप कर के सीखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, बच्चा खुद से करे, खुद सोचे, खुद पूछे। ये सब जितने भी जो टॉपिक है ना, ये साइंस से है। ये साइंस में ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। खुद निष्कर्ष निकाले, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, खुद को निष्कर्ष निकाल सकता है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। ये देखिए अगर यहाँ सब ये सब जितने भी वर्ड मिल रहे हैं, ये सब आपको पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। स्टेप नंबर 4, सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीज आती है उस चीज को आप देख सकते हैं। पूछे जाने वाले, है ना, ये जो पूछे जाने वाले शब्द जो है क्लास 6 to 8 में दिया हुआ है। विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है। जिज्ञासा, विज्ञान पढ़ने से आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब कुछ सही होगा। जिज्ञासा विकसित करना है, बिल्कुल सही। तर्क शक्ति बढ़ाना, आप विज्ञान पढ़ेगा तो आपको तर्क शक्ति भी बढ़ सकता है, ये सब आपको पॉजिटिव है, क्योंकि विज्ञान में सारा चीज सब मिलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक बनना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि विज्ञान पढ़ेंगे तो और ज्यादा गहरा अध्ययन करेंगे, उससे हमारा यानी दिमाग डेवलप कर सकता है, आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। गलत ट्रिप्स पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। देखिए टीचिंग मेथड, ये टीचिंग मेथड एक गलत है। टीचिंग मेथड जहां दिखाई दे बिल्कुल गलत है, शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है यहाँ। अब देखिए एक्टिविटी मेथड, ये बिल्कुल सही। एक्टिविटी मेथड जो है वो बच्चों को एक्टिविटी करा के ही सीखना उचित है। इंक्वायरी मेथड, डिस्कवरी, डिस्कवरी लर्निंग, ये सारा जो भी पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड के अंतर्गत सारा चीज आती है। ये सब चीज पर विशेष करके फोकस कीजिएगा। अब यही सब चीज सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी चीज को स्टूडेंट लोग पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस चीज को नहीं पकड़ पाते, जिसके कारण उनका पेडागोजी बहुत सारे वीक हो जाते हैं। तो इस चीज को उसमें छिपा रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन से ढूंढ के इस क्वेश्चन को निकालिए, मैंने कुछ ये वर्ड को ढूंढ के निकालिए। ढूंढ के अगर निकालने आ गया तो आप पेडागोजी हल करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रोजेक्ट मेथड, ये भी देखिए पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे हम लोग। लेक्चर मेथड एक ये गलत है, लेक्चर हम कभी नहीं दे सकते हैं। अब देखिए मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक, है ना, सीसी, ये जो सतत एवं व्यापक जो है ये पॉजिटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी दिखाई दे तो पॉजिटिव समझिएगा। अवलोकन, प्रोजेक्ट, वर्कशीट, ये सब हमारा पॉजिटिव है। केवल लिखित परीक्षा गलत है ना। एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए प्रश्न, एक्सपेरिमेंट से अगर जुड़े हुए प्रश्न तो सही रहेंगे। चलिए अब और आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट उस चीज को हम लोग समझते हैं। बच्चे स्वयं प्रयोग करें, ये बिल्कुल सही है। बच्चा अगर स्वयं से प्रयोग करेगा तो ज्यादा सीख सकता हो।
ये पॉजिटिव है। ये सीटेट कहता है, सीटेट की अंतर्गत ये भावनाएं रहती है कि नहीं बच्चा खुद से करके सीख सके, ये पॉजिटिव वर्ड है। समूह में काम, बच्चा अगर समूह में काम कर रहा है तो और उससे ज्यादा क्रिएटिव हो, और चीज ज्यादा सीख सकता है। त्रुटि की अनुभूति, त्रुटि की अनुभूति, क्योंकि बच्चा जो है त्रुटि अगर करेगा तभी तो सीख पाएगा ना, कोई चीज तोड़ेगा फोड़ेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। टीचर डेमोस्ट्रेट, मान लीजिए ये गलत है, टीचर के द्वारा ये सब नियम गलत है। स्टेप नंबर 5 में देखते हैं हम लोग, कुछ कुछ वैसा रहेगा कंफ्यूजिंग ट्रिक। कंफ्यूजिंग, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेगा तो खुद कंफ्यूज हो जा सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, बहुत काम की अगर दो ऑप्शन सही दिखें, जैसे उस ऑप्शन को हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे सही है कि नहीं। जैसे लगे कि चुने जिसमें बच्चा ज्यादा, देखिए दो ऑप्शन अगर दिए रहेंगे तो उस ऑप्शन में आपको पकड़ना है कि जो बच्चे से ज्यादा मैंने ज्यादा उससे कनेक्ट है बच्चे से, वो चीज को ऑप्शन को आपको पकड़ना है, समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जिससे बच्चा ज्यादा एक्टिव हो वो चीज को आपको पकड़े, जिसमें टीचर पीछे हो वो नहीं, हाँ सॉरी, जिसमें टीचर पीछे हो लेकिन स्टूडेंट आगे हो वो चीज को पकड़ना है। अब इससे देखिए कुछ कुछ वैसे संबंधित हम क्वेश्चन पीवाईक्यू लेकर आए हैं जो आपको समझने में बहुत इजी हो सकते हैं। अच्छा, और भी हम अलग अलग एग्जांपल देकर समझ सकते हैं। जैसे पीवाईक्यू टिप्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज उदाहरण में हो सकते हैं। जैसे प्रश्न में, विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है, टीचर को पढ़ाने का कौन सा तरीका सर्वोत्तम हो सकता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, अब जैसे हम बच्चों को देख सकते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे कैसे देख सकते हैं बच्चों को, हम लोग कैसे एक्टिविटी को दिखाना होगा, क्या करना होगा, तो चीज को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को और देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए कुछ समय के लिए साउंड कट गई थी इसलिए ध्यान दीजिएगा, विशेष करके फिर पुनः आ गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ वैसे फैक्ट रहेंगे। विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। क्या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना बच्चों का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, नहीं। खाली पाठ्य पुस्तक पढ़ा दिए तो क्या बच्चा उस चीज को सीख लिया, गलत है। परिभाषा रटवाना, कि परिभाषा देखे रटवाना बिल्कुल गलत है। प्रयोग और गतिविधि का सिखाना, ये सही है। हम बच्चों को प्रयोग करेंगे और नए नए गतिविधि का हम उपयोग करके उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा प्रयोग और गतिविधि बिल्कुल सही है। नोट्स लिखवाना, बच्चों को नोट्स लिखवाना नहीं है, खुद अगर प्रयोग कीजिएगा तो खुद उसकी माइंड में स्टोर हो जाएगा, वो खुद कभी भूल ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। ट्रिक से सीधे अगर हम लोग देखते थे सी सी इसका ऑप्शन होगा। देखिए साइंस में क्या कहता है, जहां प्रयोग हो, गतिविधि हो, सोच हो, सोच जीवन से जुड़ा हो, तो वही साइंस पेडागोजी में सही क्वेश्चन होते हैं। चलिए कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से लिया गया है, क्वेश्चन जो आप लोग देख समझ सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। सीटेट साइंस पेडागोजी 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपको 2012 से 2024 के बीच में दिया गया। उस चीज में देखिए हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे कि साइंस पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन रहता है, कैसे उसको पकड़ना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किस विधि में छात्र प्रश्न पूछता है, खोज करता है और स्वयं निष्कर्ष निकालता है। किस विधि में, कौन सी विधि रहेगा जिसमें छात्र प्रश्न पूछ सकता है, खोज कर सकता है और स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। क्या व्याख्यान विधि, तो सिर्फ व्याख्यान करते रह जाएगा, वो निगेटिव वर्ड है, व्याख्यान करना गलत चीज है। खोज इंक्वायरी विधि, खोज इंक्वायरी विधि यानी कि खोज इंक्वायरी, खोज करेगा, इंक्वायरी करेगा तभी तो क्वेश्चन पूछ पाएगा ना, तो बिल्कुल सही है। रटने की विधि गलत है, प्रदर्शन विधि ये गलत है। मैंने क्या है, खोज करेगा, इंक्वायरी करेगा, जांचेगा उसको कैसे क्या है क्या नहीं है, तब तो सर से क्वेश्चन पूछेगा ना। तो खोज इंक्वायरी विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रदर्शनी विधि ये गलत है, और प्रदर्शन नहीं करना हो,
खोज करेगा बच्चा, खुद को समझेगा इसके बाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछी गई है, विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों को याद करना, तो याद वाला बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। परीक्षणों को डराना, क्या परीक्षणों को डराएंगे हम? बच्चों को पढ़ाने गए तो क्या डराएंगे थोड़ी ना उसको हम। तो परीक्षणों को डराना एक गलत वर्ड है। हम बच्चों को पढ़ाने गए तो उसको उत्साहित करेंगे, ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है। डराना भी गलत वर्ड है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करेंगे। देखिए लास्ट में केवल, तो केवल देखते ही आप क्वेश्चन को गलत कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2017 में पूछी गई कि छात्र की गलत अवधारणाओं के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर छात्र गलती कर दिया तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप समझ सकते हैं। आप एक खुद टीचर अगर कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो खुद एक टीचर होंगे तो खुद आप अपने आप से अनुभव कर सकते हैं। क्या बच्चा अगर कोई गलती कर दे तो क्या धड़ाम धड़ाम पीटना उचित है? नहीं, ये गलत है। सीटेट ऐसा नहीं करता कि बच्चों को पीट दें तो सुधर जाएगा, ये गलत है। तो क्या कह सकता है कि छात्र की गलती और धारणाओं को साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को डांटना चाहिए? नहीं नहीं, छात्र भाई वहां सर्वोपरि है, छात्र को कभी डांट नहीं सकते हैं। अगर छात्र टीचर को अगर पीट भी दे तो वो टीचर को छात्र के प्रति कुछ नहीं करना होगा, ये सीटेट कहता है वहाँ। एनसीएफ 2007-9 भी कहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छात्रों को डांटना ये गलत है, निगेटिव वर्ड है। उसकी धारणा को अनदेखा कर देना, भाई अनदेखा क्यों करेंगे? कुछ भी गलती करेगा तो अनदेखा करना ही नहीं है, देखना है उसको हर चीज की। छात्रों को गतिविधियों से पुनर्विचार में मदद करना, हाँ ये सही है। बच्चों को गतिविधि में पुनर्विचार में उसको मदद कीजिए। अगर गलती कर दिया है तो उसको आप सोचिए समझिए और उसको मदद कीजिए। आप मदद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। तुरंत सही उत्तर बता दे, ये भी गलत है। तुरंत सही उत्तर बताना भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है, किसका प्रयोग बच्चों की चर्चा, तर्क शक्ति और शोध कौशल बढ़ाता है? सामूहिक गतिविधियां। अब देखिए सामूहिक गतिविधियां तो बच्चों के प्रति हित तक सही हो सकता है। किसका प्रयोग बच्चों की चर्चा, तर्क शक्ति और शोध कौशल बढ़ाता है? तो सामूहिक गतिविधियां, यहाँ रुकी इसको हद तक रखते हैं। आगे और देखते हैं। केवल, केवल व्याख्यान ये गलत है। पुस्तकीय प्रश्न, पुस्तकीय प्रश्न भी गलत है। यहाँ भारी नोट्स, नोट्स तो उसको बनाना ही नहीं है। तो सामूहिक गतिविधि, मैंने जहां तक उम्मीद है यानी ये 110% सही होगा, क्योंकि सामूहिक गतिविधि यानी कि समूह में रख के उसको गतिविधि कराएंगे तो ज्यादा माने कि इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर, तो ये बिल्कुल सही है। सामूहिक गतिविधि होगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछी गई है कि विज्ञान शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछने की तकनीकी सबसे अच्छा किसके लिए उपयोग होती है? विज्ञान शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछने की तकनीकी सबसे अच्छा किसके लिए उपयोगी हो सकती है? क्या सीखने के स्तरों को जांचने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए? तो अनुशासन बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, केवल देखते ही गलत कीजिए। समय कम करने के लिए, नहीं नहीं नहीं। सीखने के स्तरों को जांचने के लिए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2020 में क्वेश्चन ही पूछा गया है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का क्या लाभ है? मैंने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करेंगे तो बच्चों को क्या फायदा होगा? याददाश्त शक्ति बढ़ेगा? गलत, नहीं, याददाश्त शक्ति तो बढ़ेगा ही नहीं। सोच एवं तर्क शक्ति में वृद्धि, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। क्योंकि अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बच्चों की सोच एवं तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। अब कहीं कि अवलोकन करेंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा, डर के मारे चुप हो जाएगा कि हमको अवलोकन किया जा रहा था, गलत वर्ड है। कक्षा शांत रहेगी, निगेटिव वर्ड है। प्रश्न हल जल्दी हो जाएगा, गलत है, निगेटिव वर्ड है। आगे देखते हैं सीटेट 2021 में क्वेश्चन पूछी गई है, सीखने की विधि जहां बच्चे स्वयं खोज कर रहे हैं समझने में वह, यानी सीखने की विधि जहां बच्चे स्वयं खोज
करें और समझें वह है क्या? व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि नहीं हो सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि ये भी नहीं होता, ह्यूरिस्टिक विधि भी नहीं, है निगेटिव वर्ड है। ह्यूरिस्टिक विधि एक अलग विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि, एक मिनट, सीखने की विधि जहाँ बच्चे स्वयं खोज कर सकते हैं, वहां समझने वहां है। हाँ ठीक है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन होगा। आदेशाना व्याख्यान तो निगेटिव वर्ड है, आदेशात्मक निगेटिव वर्ड है, याद कराना निगेटिव वर्ड है, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि बिल्कुल सही है, जिससे बच्चा को स्वयं खोजने की शक्ति बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीटेड 21, मैंने कि सीटेड 2021 में क्वेश्चन पूछी गई है। कहता है कि कक्षा में बच्चों को सोचने विचारने के लिए कौन सा प्रश्न बेहतर है? कक्षा में बच्चों को सोचने विचारने के लिए कौन सा प्रश्न बेहतर है? याद करने वाला, ये गलत है, केवल ऐसी निगेटिव है। खुला है ना, खुला आख्यात्मक प्रश्न, खुला आख्यात्मक प्रश्न बिल्कुल अलग तरीके से हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, जिससे खुला प्रश्न जो अलग अलग तरीके से सोच सकता है, वो खुला आख्यात्मक प्रश्न ही होगा इसका। विकल्पनात्मक परीक्षण, ये गलत है। जैसे खुला प्रश्न रहेगा तो अलग अलग तरीका से सोच सकता है बच्चा। सीटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, विज्ञान शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? विज्ञान शिक्षा शास्त्र में शिक्षक को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र में शिक्षकों को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या निष्क्रिय सुनना, प्रयोग पर चर्चा, रटना, भारी लेखन? तो प्रयोग पर चर्चा करना ये सही वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ये बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम लोग निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को समझेंगे, हम उस क्वेश्चन से पढ़ेंगे और खुद से पॉजिटिव वर्ड निकल जाएगा, निगेटिव वर्ड। अगर वही पॉजिटिव निगेटिव निकालने आ गया तो पेडागोजी हल करने आ गया आपको। किस प्रकार का मूल्यांकन बच्चे की संपूर्ण प्रतिभा दिखाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन? केवल लिखित परीक्षा, केवल प्रयोग, केवल देखिए गलत कीजिए, पोर्टफोलियो संग्रह मूल्यांकन, केवल, तो केवल एमसीक्यू गलत है। ये देखिए पोर्टफोलियो, ये आपको सही है, ये क्वेश्चन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग। विज्ञान सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? रटना, नहीं नहीं, वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखना, ये सही है। वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर सीखिएगा तो बिल्कुल बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। केवल प्रश्न अध्ययन नहीं, अग्रिम नोट्स नहीं, नोट्स तो बनाना ही नहीं है। सीटेट 2023 में क्वेश्चन पूछी गई है, छात्र के वैकल्पिक विचार होने पर शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कदम क्या है? छात्रों के वैकल्पिक विचार होने पर शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कदम क्या होना चाहिए? तीखा डांटना, नहीं नहीं, बच्चों को तो डांटिए नहीं, गलत है। कह देना कि वे गलत है, ये भी गलत है, नहीं, ये निगेटिव वर्ड है। गतिविधियों द्वारा पुनर्विचार में मदद करना, ये सही है। बात सुनाना, ये गलत है। सीटेट 2024 में क्वेश्चन देखिए पूछी गई है कि विज्ञान शिक्षण में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री सहायता क्या है? केवल कॉपी कलम, तो भाई केवल वर्ड देखिए उससे हटाइए। गतिविधि आधारित, है ना, गतिविधि आधारित, इसीलिए तो देखते हैं, रुकिए एक मिनट। शाब्दिक व्याख्यान, व्याख्यान तो गलत है। केवल पुस्तक, ये बिल्कुल सही, सी एन बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन को पढ़ कर देख पा रहे हैं कि इसमें कौन निगेटिव, निगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव को मार सकते हैं। अब 3 निगेटिव छांट लीजिए तो चौथा पॉजिटिव ही होगा, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। 3 निगेटिव तो चौथा पॉजिटिव, चौथा पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम इसमें क्वेश्चन में देखिए देख सकते थे
कि विज्ञान शिक्षण में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री सहायता क्या है? तो केवल ऐसी गलत हो गया। शाब्दिक व्याख्यान, व्याख्यान भी गलत हो सकता है, व्याख्यान तो करना नहीं है। व्याख्यान तो हम बच्चों को प्रति कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे केवल पुस्तक, तो ये तो इसी गलत हो जाएगा, यानी कि गतिविधि आधारित सीट सही है। सेटेट 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछी गई है क्या कि कक्षा में वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में बच्चों को वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या रट्टा लगाते हुए नहीं, प्रयोग पर चर्चा और खोज से। बिल्कुल प्रयोग कीजिए, चर्चा कीजिए, वो खुद उसकी माइंड डेवलप करेगा। त्वरित उत्तर देकर गलत, कठिन प्रश्न देकर ये गलत है। देखिए इसमें 3 निगेटिव वर्ड है, रटना गलत है, त्वरित उत्तर देना भी निगेटिव वर्ड है, कठिन परिश्रम, कठिन प्रश्न देकर, तो बच्चों के प्रति कठिन प्रश्न देना ही नहीं है, ये तो इसी नेगेटिव है। तो प्रयोग पर चर्चा और खोज, तो बिल्कुल प्रयोग पर हम चर्चा करेंगे, खोज करेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख पाएगा। सीटेट 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछी गई है, किसे विज्ञान शिक्षा शास्त्र में इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं? किसे विज्ञान शिक्षा शास्त्र में इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं? विषय को अलग अलग पढ़ाना, विषय को जोड़कर वास्तविक जीवन के उदाहरण में पढ़ाना, ये सही है। इसी क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया, क्या बच्चों को हम वास्तविक जीवन से जोड़कर हर चीज को पढ़ाएंगे। रटा परीक्षण ही गलत है, निगेटिव वर्ड। सीटेट 2019 में विज्ञान शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? विज्ञान शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? छात्र को दिखाना, छात्र को सोचने देना। हाँ, तो छात्र को सोचने देना चाहिए। गति बढ़ाना कक्षा में केवल नहीं, छात्र को दिखाना नहीं, छात्रों को सोचने देना चाहिए। बच्चा जितना सोच सके वो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव इंडिकेट है। अब चलते अगला क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं, विज्ञान शिक्षा शास्त्र में अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवलोकन करने से क्या होगा? याद करना, अनुभव आधारित सीखना, त्वरित पाठ, केवल त्वरित पाठ तो नहीं होगा, अनुभव आधारित सीखना, ये अनुभव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं हम लोग। आप लोग देखिए जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर उसको कमेंट बॉक्स में देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इसमें हम पेडागोजी को कैसे पकड़ पाएंगे? हम देखिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट को देख पा रहे हैं और समझ के डायरेक्ट इसको आंसर बता दिया जा रहा है। क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप पकड़िए, खुद समझ में आ जाएगा पेडागोजी हल करने की। सीटेट 2016 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मूल्यांकन समग्र सीख के लिए उपयुक्त है? केवल गलत वर्ड है। पोर्टफोलियो निरंतर मूल्यांकन, ये तो सही है, केवल हाँ बिल्कुल है। पोर्टफोलियो जहां मिले वो बिल्कुल सही है, वो निगेटिव कोई हो नहीं सकता। सीटेट 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछी गई है, विज्ञान में एरर त्रुटि क्या संकेत देती है? बच्चा विफल है ना भाई, बच्चा विफल हो ही नहीं सकता है, बच्चा तो भाई सफल हो सकता है, ये निगेटिव वर्ड है। सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, हाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, यही आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। बच्चा को सीखने की प्रक्रिया में जो भी साथ रहे वो बिल्कुल सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न, और जैसे ही प्रश्न खत्म होंगे तो अगले वीडियो में हम संस्कृत का पेडागोजी लेकर आएंगे। जो संस्कृत में बहुत सारे स्टूडेंटों को संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, तो संस्कृत का भी पेडागोजी का हम एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप बच्चे लोग ध्यान से देख सकते हैं, टीचर लोग जो भी ध्यान कर देख कर आप सीटेट की एग्जाम दे सकते हैं, उसमें पेडागोजी को पकड़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए सीटेट 2023 में लास्ट क्वेश्चन आज का है, छात्र की सोच को विकसित करने वाली सीख किसे कहते हैं? छात्र की सोच को विकसित करने वाली सीख किसे कहते हैं? पैसिव लेक्चर क्या आप दे सकते हैं? नहीं, इंक्वायरी कर सकते हैं, हाँ बच्चों को इंक्वायरी कर सकते हैं। छात्र की सोच को विकसित करने के लिए सीख किसे कहते हैं, यानी कि इंक्वायरी पर आधारित सीख, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम सीटेट क्लास 6 to 8 संस्कृत से पेडागोजी लेकर आने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए साइंस में अगर 6 to 8 में जा रहे हैं, आप साइंस से चल रहे हैं, तो उसमें आपको आ जाएगा सीडीपी, मैथ का, क्योंकि मैथ का भी हम लेकर आएंगे इसमें। बहुत बहुत जल्दी हम मैथ का पेडागोजी को भी लेकर आ रहे हैं, जो आप लोग को समझने में बहुत आसान होगा, बहुत ईजी होगा। मतलब जितने पेडागोजी संबंधित क्वेश्चन है, चूंकि आप 75 क्वेश्चन को टेक अप कर सकते हैं अगर जितने हम पेडागोजी बता दे रहे हैं। उस पेडागोजी को पकड़ने का ट्रिक, अगर पेडागोजी को आप पकड़ लेते तो 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन को आप टेकअप कर सकते हैं। बाकी थ्योरी आधारित तो जो भी है तो खुद हर कोई मान लेता है, लेकिन पेडागोजी पकड़ नहीं पाता है। जैसे पेडागोजी पकड़ने का एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है, उस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो ऑल टू ऑल पेडागोजी को पकड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम संस्कृत का पेडागोजी लेकर आएंगे, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संस्कृत में कुछ कुछ वैसे टैगवर्ड होते हैं जो संस्कृत में खुद पकड़ सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। संस्कृत और हिंदी के लिए तो आसान है, क्योंकि 15 नंबर कैसे ही आपको लिटरेचर में आ जाएगा। जो गद्यांश दिया हुआ रहता है उसको देखकर समझ सकते हैं, उसमें पेडागोजी की कोई गुण ही नहीं है। लेकिन अलग से 15 को पेडागोजी होता है जिसमें पकड़ने में स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना कर लेके आ रहेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी बिल्कुल करें। और जो भी दिक्कत है इसको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। जिस चीज़ से संबंधित आपको चाहिए वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट बॉक्स को देखूंगा और इसके बाद उस पर वीडियो विस्तृत करके बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सीटेट की इसलिए हम बना के वीडियो बता रहे हैं, क्योंकि आज तक हम जितने भी सीटेट का एग्जाम दिए सब सीटेट क्वालिफाई। क्योंकि मैं सीटेट देना नहीं चाहते, बट स्टूडेंट की मांग जब रहती है तो हम सीटेट पर एक वीडियो बना देते हैं। क्योंकि सीटेट का वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पेडागोजी में प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद।